हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.2। तो हम लोग सवाल नंबर 1 का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व कर चुके थे। आज बारी है दूसरे नंबर का। देखिए दूसरे में सवाल में क्या कहता है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, यही है। और अगर हाँ इसका 1 नंबर सवाल आप नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, और इसको हम लोग जो सॉल्व करना है वो गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालना है। मूल मतलब x का मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो अचर पद है 6 लास्ट में जो लिखा हुआ है, और x² के जो गुना में है 2, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 6 और 2, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। जो अचर पद रहेगा और जो x² के गुना में रहेगा, x² के गुना में 2 था 2 लिख दिए, और यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 6 लिख दिए। इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 12 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। निकाले तो 2 6 के 12, फिर 2 से भाग दीजिए 3 बार खाएगा, फिर 3 से देंगे भाग 1 बार खाएगा। कितना निकला 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक। ये निकला इसका गुणनखंड। अब क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे हम लोग डब्बा, जिससे हम लोग पिछले सवाल में बनाए थे, सेम टू सेम उसी की तरह बनाना है, ठीक। अब बताए भी थे कि यहाँ पे ऊपर वाले डब्बा में जो भरना है वो क्या भरा जाता है, जो गुना करके आया था 12, तो 12 लिख देंगे यहाँ पे। और नीचे वाले डब्बा में क्या भरना है आपको, जो बीच में लिखा हुआ है, बीच में कितना लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, और कुछ नहीं आगे में, इसका मतलब 1x लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 1x, x के आगे में कुछ लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे इस दोनों डब्बा में ऐसा चीज़ भरना है ताकि गुना करेंगे तो 12 हो जाए। मतलब क्या, और भरना भी जो है ना वो इसी में से भरना है, इसी का ऐसा 2 जोड़ा बनाइए। जो गुणनखंड निकालने थे आप 12 का 2 2 3 1, इसी का ऐसा 2 जोड़ा बनाइए और इसको यहाँ पे रखिए कि ताकि गुना करे क्या हो जाएगा 12 हो जाए। और जोड़ या घटाव करे, क्या करे जोड़ या घटाव, प्लस या माइनस करे तो यहाँ पे आपका 1x पूर जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसा करें 2 दूनी 4 और 3 का 3, यहाँ पे लिख दे 4 और यहाँ पे लिख दे 3, क्या लिख दें यहाँ पे 4 और 3 लिख दें। तब देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 12 पूर जाएगा, और 4 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 में 3 घटाएंगे 1, और 4 में गुना करेंगे, 4 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। गुना करने से 12 पूर जा रहा है। और यहाँ पे जोड़ या घटाओ दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। 4 में घटाएंगे 3, घटाओ यहाँ पे किए तो 1 पूर गया। यहाँ पे x लगा हुआ है तो यहाँ पे भी x लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है प्लस, कुछ लिखा है उसमें कुछ लिखा हुआ है प्लस 1x है, कितना है प्लस 1x, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है प्लस x, तो ये मतलब यहाँ पे प्लस 1x लिखिए, 1 या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। एक छिपा हुआ रहता है वहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे x था प्लस x लिख दिया। अब यहाँ पे जो प्लस है तो यही प्लस यहाँ पे आएगा, जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा सेम चिन्ह यहाँ पे उतर जाएगा। अब चूँकि आप करके कैसे निकाले, यहाँ पे 1x, 4x में 3x घटाए तभी तो 1x बचा था, घटाए ना तो घटाते हैं ना तो चिन्ह अलग आता है, क्या आता है चिन्ह अलग आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसमें माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। अगर जोड़ के पूरा होता तो सेम चिन्ह, अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस होता, लेकिन हम लोग घटा के 4 3 में घटाए 3 तब 1x बचा है, तो घटा के निकाले तो यहाँ पे चिन्ह अलग आएगा। अगर इसमें प्लस आ चुका है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस कहाँ से आया है नीचे से। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे 2x² का 2x², अब प्लस x के बदले में ये दोनों चीज़ लिख देंगे हम लोग, प्लस 4x और फिर माइनस 3x, इसके बदले में ये लिख दिया हम लोग। अब बचा कौन सा आपका माइनस 6 बराबर का बराबर और 0 का 0 लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे और इन दोनों को लेके चलेंगे। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 या और 4 है, 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे x² और यहाँ पे x है तो x भी कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक। अब इससे इसमें भाग दीजिए, 2 तो कट जाएगा और एक x भी कटेगा, बचे कितना यहाँ पे x बचेगा, प्लस का प्लस, 2 से भाग दीजिए 4 में 2 बार में खाएगा, और x से भाग देंगे x में तो x कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 6 है, तो 3 और x तो मिल नहीं रहा, x कॉमन नहीं आएगा, 3 और 6 में 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे x
अब यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस है ना, तो यही चिन्ह यहाँ पे भी आएगा प्लस। ये नहीं कि यहाँ पे माइनस लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, यही का चिन्ह देख के लिखना है आपको, ठीक। ये प्लस है, प्लस लिख दिए। अब 3 से बदल दीजिए 6 में, कितना बार खाएगा? 2 बार खाएगा। बराबर का बराबर, 0 का 0। अब बात रहा कि अब माइनस यहाँ पे था ना, तो अब यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है, ऐसा चिन्ह लगाना है ताकि अगर जोड़ या ये क्या करे गुना करे तो ये माइनस पुर जाए। तो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे हमको माइनस पुराना है, तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे ताकि माइनस पुर जाए? तो माइनस से अगर गुना करेंगे तो माइनस पुर जाएगा आपका। कैसे? क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा मान लीजिए प्लस से करते हैं तब क्या होता? प्लस प्लस क्या हो जाता? प्लस। यहाँ पे प्लस है आपका नहीं, इसीलिए आपको उल्टा सुना करना होगा। यहाँ पे प्लस से किससे गुना करेंगे हम लोग? माइनस से। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो गया ये। अब क्या करेंगे देखिए, एक पद ये एक पद ये, दोनों में मिल क्या रहा है आपका? x+2, इसमें भी x+2, तो x+2 कॉमन आ जाएगा। x+2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। बचा क्या इसमें? x+2 x+2 में x+2 आ गया, बचा कौन जिसमें? 2x लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? -3 बराबर कितना? 0। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 डब्बा था, x+2 दोनों सेम था, दोनों में से एक डब्बा लिख दिए और जो बाहर बचा था 2x - 3 इसको एक डब्बा हम लोग लिख दिए बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे? एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। जैसे x+2 बराबर 0 और एक बार 2x - 3 बराबर 0। मतलब एक बार x+2 बराबर 0 करेंगे और एक बार 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से निकालेंगे x का मान। x बराबर क्या हो जाएगा? +2 क्या हो जाएगा? -2, ठीक। ये निकल गया x का मान। अब यहाँ पर आइए, 2x है, -3 उधर क्या हो जाएगा? +3 और x है और यहाँ पे 2 गुना में ना, इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 3 का 3 और गुना में 2 था, यहाँ का भाग। तो x का मान कितना आया? 3/2। तो यहाँ पे कितना मूल आया? कितना x का मान आया? 2 ठो। कितना आया? x का मान कितना आया? -2 भी आया और 3/2 भी आया। ये दोनों क्या आपका आंसर आ गया, यही x का मान आया। यही इसी को हम लोग मूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग मूल कहते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सवाल में।